प्रार्थना का स्वरूप। ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते हैं, प्रार्थना की नहीं जाती अपितु स्वतः होती है। प्रार्थना ही प्रार्थी का स्वरूप है। प्रार्थना प्रार्थी को लक्ष्य से अभिन्न करने में समर्थ है। प्रार्थना वास्तविकता का आदर करने से स्वतः जागृत होती है। मृत्यु के भय से भला कौन मानव भयभीत नहीं। अभय होने की मांग मानव मात्र में स्वभाव से विद्यमान है। मृत्यु के भय से रहित करने में कोई परिस्थिति हेतु नहीं है। इस कारण सभी परिस्थितियों के आश्रय तथा प्रकाश की ओर दृष्टि स्वतः जाती है। मानव कह बैठता है, कोई ऐसा होता जो मुझे अभय दान देता। अतः भयहारी में आस्था स्वतः होती है। आस्था की पूर्णता में ही श्रद्धा तथा विश्वास निहित है। श्रद्धा विश्वास पूर्वक भयहारी को स्वीकार कर अभय होने की तीव्र मांग ही वास्तविक प्रार्थना है। ये सभी को विदित है कि कामना पूर्ति कर्म सापेक्ष तथा निष्कामता विवेक सिद्ध है, किंतु कर्म सामग्री कर्ता को किसी विधान से मिली है। मिली हुई वस्तु को व्यक्तिगत मान लेना और दाता को स्वीकार ना करना प्रमाद है। इस प्रमाद की निवृत्ति आए हुए दुख के प्रभाव से स्वतः होती है और फिर दुखी हे दुखिहारी बोलकर पुकार करने लगता है। भला इस सत्य को कौन नहीं अपनाएगा। सुख की दासता तथा दुख के भय के रहते हुए सभी प्रार्थी हैं। इस दृष्टि से मानव मात्र प्रार्थी हैं। अब विचार ये करना है कि हमारी मांग में वास्तविकता का अनादर तो नहीं है, अर्थात विवेक रूपी विवेक विरोधी मांग तो नहीं है। दुख के अभाव से ही सुख का प्रलोभन नाश होता है और फिर स्वतः दुखी दुखहारी से अभिन्न हो जाता है। ये मंगलमय विधान है। दुख का मूल भूल है, अथवा यूं कहो कि भूल मिटाने के लिए दुख के वेश में दुखहारी ही आते हैं और सुख के प्रलोभन को खाकर दुखी को अपनाकर योग बोध प्रेम से अभिन्न कर देते हैं। मूल का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। निज ज्ञान का अनादर, मिली हुई स्वाधीनता का दुरुपयोग तथा दैवी गुणों को व्यक्तिगत मान लेना ही तो भूल है। भूल जनित वेदना में ही प्रार्थना निहित है। प्रार्थना से मानव मात्र का सर्वतोमुखी विकास होता है। इतना ही नहीं, पुरुषार्थ की परावधि एकमात्र प्रार्थना में ही निहित है। मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि का सदुपयोग पुरुषार्थ का सदुपयोग है। मिले हुए को अपना मानना भूल है। जिसने दिया है वो अपना है। मानव प्रमाद से उन्हें भूल जाता है जो सदा सदा से अपने हैं और परिवर्तनशील उत्पत्ति विनाश युक्त वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि को अपना मान लेता है। वे कितने अपने हैं कि सब कुछ देने पर भी भास नहीं होने देते कि मैं दाता हूं। वे कितने उदार हैं कि उनको स्वीकार बिना किए भी वास्तविक मांग को पूरा करते हैं। उन्हीं के प्रकाश में चराचर जगत प्रार्थी है। प्रार्थी अपनी मांग से अभिन्न हो जाता है। ये दाता की महिमा है। स्तुति और उपासना प्रार्थना में ही निहित है। प्रार्थना की पूर्ति में ही स्तुति उदय होती है। प्रार्थना स्वतः सर्वसमर्थ से संबंध जोड़ देती है। यही तो उपासना है। प्रार्थना उससे संबंध जोड़ देती है जिसे प्रार्थी नहीं जानता, अपितु जो प्रार्थी को जानता है। संदेह की वेदना होने पर जिज्ञासा के रूप में प्रार्थना ही अभिव्यक्त होती है। ज्यों-ज्यों जिज्ञासा सबल तथा स्थायी होती जाती है, त्यों-त्यों सभी निर्बलताएं स्वतः नष्ट होती जाती हैं। जिस काल में जिज्ञासा से भिन्न जिज्ञासु का कोई और अस्तित्व ही नहीं रहता, उसी काल में
जिज्ञासा की पूर्ति स्वतः हो जाती है, अर्थात जिज्ञासु तत्व ज्ञान से अभिन्न हो जाता है। यह प्रार्थना की महिमा है। पुरुषार्थ अहम को पोषित करता है और प्रार्थना अहम को खाकर प्रार्थी को लक्ष्य से अभिन्न करती है। इतना ही नहीं, पुरुषार्थी पुरुषार्थ के आरंभ से पूर्व प्रार्थी होता है, कारण कि सामर्थ्य के सदुपयोग से भिन्न पुरुषार्थ कुछ नहीं है। सामर्थ्य की मांग भी तो प्रार्थना ही है। इस दृष्टि से प्रार्थना से ही जीवन का आरंभ होता है और प्रार्थना से ही पूर्णता प्राप्त होती है। प्रार्थना प्रार्थी की सभी निर्बलताओं का अंत कर निर्दोषता से अभिन्न करती है। इतना ही नहीं, प्रार्थना से प्राप्त निर्दोषता साधक को गुणों के अभिमान से रहित कर देती है। अतः सर्वांश में दोषों का अंत एकमात्र प्रार्थना से ही साध्य है। प्रत्येक संकल्प पूर्ति का सुख नवीन संकल्प को जन्म देता है और अंत में संकल्प अपूर्ति ही शेष रहती है। इस दृष्टि से सुख और दुख में आबद्ध प्राणी शांति नहीं पाता। यद्यपि शांति, स्वाधीनता एवं सरसता आदि की मांग मानव में बीज रूप से विद्यमान है, उस विद्यमान मांग को विकसित करना ही प्रार्थना है। प्रार्थना शरीर धर्म नहीं है, अपितु मानव का स्वधर्म है। प्रार्थना का प्रभाव शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि पर होता है। इस कारण प्रत्येक मानव प्रत्येक परिस्थिति प्रार्थना करने में स्वाधीन और समर्थ है, अर्थात प्रार्थना से भिन्न मानव का अस्तित्व नहीं। किंतु जब मानव अपनी स्वाभाविक मांग को भूल जनित कामनाओं से शिथिल कर देता है, तब उसे प्रार्थना करनी पड़ती है। वास्तविक मांग के लिए की हुई प्रार्थना वर्तमान में फलवती होती है, कारण कि प्रार्थना वास्तविकता से दूरी, भेद, भिन्नता नहीं रहने देती। प्रार्थना मौजूद की होती है और मौजूद से होती है। भक्तों का भगवान, जिज्ञासुओं का तत्व ज्ञान, योगियों का योग नित्य प्राप्त है। अतः प्रार्थी बड़ी ही सुगमता के साथ मानव जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जो सदैव सभी का अपना है, जिसे मानव भले ही स्वीकार करे या ना करे, किंतु मानव की मांग अर्थात प्रार्थना किसी न किसी रूप में स्वतः होती ही है। पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होता है जब मानव शांत होकर अपनी ओर देखे। अपनी ओर देखने से अपनी वर्तमान दशा का, वास्तविक मांग का तथा अपनी भूल का स्वतः ज्ञान होता है, जिसके होते ही अपने आप प्रार्थना का उदय होता है, जो प्रार्थी को भूल रहित करके प्रार्थी से अभिन्न कर देती है। प्रार्थना आस्तिकवाद की दृष्टि से प्रीति से भिन्न कुछ नहीं है और अध्यात्मवाद की दृष्टि से प्रार्थना ही प्रार्थी को असंगता प्रदान करती है। भौतिकवाद की दृष्टि से प्रार्थना प्रार्थी को विश्व जीवन के साथ अभिन्न करती है। इस दृष्टि से प्रार्थना प्रेम होकर प्रेमास्पद से, असंगता होकर निज स्वरूप से और उदारता होकर विश्व से अभिन्न करती है। यह निर्विवाद सत्य है।